और इधर जल्द खोले जाएंगे झारखंड के स्कूल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान। जगन्नाथ महतो ने कल आवास पर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में अभिभावक लोग भी शामिल होंगे। तो जल्द खोले जाएंगे झारखंड के स्कूल और झारखंड के बच्चों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर और खुशखबरी है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान आया है कि जल्द ही अब झारखंड के स्कूलों को खोल दिया जाएगा। कल आवास पर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई है जगन्नाथ महतो ने। जगन्नाथ महतो जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और इसके साथ साथ इस बैठक में अभिभावक भी शामिल होंगे। खुशखबरी है बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए और झारखंड के अभिभावकों के लिए। आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी को बुलाया है और दूसरे राज्य में खुल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं खुलेगा। हम चिंतित है स्कूल खुलेगा। हम लोग किसी गाइडलाइन से चलते हैं ना, WHO का गाइडलाइन हो, भारत सरकार की गाइडलाइन हो, राज्य सरकार की गाइडलाइन हो, हमारे जो आपदा प्रबंध है उसका गाइडलाइन हो। पहले जान सुरक्षित, लेकिन अब हम लोग खोलेंगे इसको। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। शहनवाज जी, कल जो है वो बैठक बुलाई है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने, तो क्या फैसला हो सकता है इस अहम बैठक में, चूंकि अभिभावक भी शामिल होंगे, आपदा प्रबंधन के लोग भी शामिल होंगे? आपदा प्रबंधन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के लोग भी शामिल होंगे और ये बैठक जगन्नाथ महतो के आवास पर रखी गई है और इस बैठक में वो मशवरा लेंगे कि क्या स्कूल खोलने के जैसे हालात हैं, वाकई स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में स्कूल खुले हैं। एक तो ये पहलू हो गया। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द स्कूल खोलने पर फैसला लेंगे, बल्कि एक तरह से उन्होंने अपना मन बताया कि स्कूल खोलने का पूरा इरादा है सरकार का। अब जाहिर है, एक दिन पहले मैं आपको ले चलता हूं। कल प्री बजट एक गोष्ठी रखी गई थी। वहां पर बात तो चल रही थी राज्य के बजट डिजाइनिंग की, लेकिन वहां पर देश विदेश से बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री जुड़े हुए थे जी, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह से भी लोग आए हुए थे। एक अर्थशास्त्री ने बाकायदा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सरकार को यह एहसास दिलाया कि 2 साल से 22 महीनों से करीब 2 साल होते हैं, 22 महीने सरकारी स्कूल विशेषकर प्राथमिक विद्यालय बंद हैं और ये जो बच्चे इस सरकारी विद्यालयों में का ख ग सीख रहे थे, 1 2 3 4 या 2 दूनी 4 सीख रहे थे, वो सब भूल गए हैं। और ये सारे बच्चे प्री इंडिपेंडेंस एरा जो जब था, एजुकेशन नहीं था इंडिया में, इस हालात को पहुंच गए हैं। ये कहना था जीन द्रेज का, जो एसोसिएटिव प्रोफेसर हैं रांची कॉलेज में, रांची यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स विभाग में, और बहुत ही विख्यात अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहा कि मैं लातेहार के कुछ बालूमाथ लातेहार के इलाके में गया था और मैंने बहुत सारे बच्चों से बुला करके बातचीत करने की कोशिश की, कुछ पूछने की कोशिश की, कुछ अंग्रेजी का अक्षर पूछने की कोशिश की। पता चला कि ये सारे बच्चे 2 साल घरों में रहकर पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर जा चुके हैं। अब उनको पटरी पे लाने में 10 साल का वक्त लगेगा और इसका खामियाजा झारखंड के गरीब गुरबा लोगों को बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों ने तो ऑनलाइन शिक्षा चालू रखी है और लैपटॉप और टैब से पढ़ाई चालू रखी है, लेकिन गरीब बच्चों को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, स्कूल आने का मौका नहीं मिला, शिक्षक के साथ डिसिप्लिनरी इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला। लिहाजा उन्होंने सरकार से मांग की, जोरदार ढंग से मांग की कि स्कूल खोले जाएं। अब जब आप शादी में जा रहे हैं, चुनाव की रैलियां हो रही हैं, तो स्कूल खोलने में क्या हर्ज है। शहनवाज, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जगन्नाथ महतो जो कल बैठक करेंगे। शहनवाज, एक ज्ञान विज्ञान समिति की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि ऑनलाइन माध्यम से बच्चे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। करीब 98% बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं था। तो सवाल यह भी है कि इन कोरोना काल के दरमियान आखिरकार बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़े कैसे, और अगर उन्होंने पढ़ाई की तो आखिरकार उनका प्रमोशन दूसरे क्लास में कैसे हुआ? इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था झारखंड में ऑनलाइन माध्यम से पूरी तरीके से चौपट हो चुकी थी। और निश्चित तौर पे जगन्नाथ महतो ने जो बयान दिया है कि जल्द ही स्कूलों को खोल दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा बयान है। कैसे देखते हैं आप इसे?
देखिए, बहुत जिम्मेदारी भरा बयान है और एक एहसास दिलाता है कि झारखंड सरकार संजीदा है, खास करके स्कूल एजुकेशन के मामले में। खुद मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिए थे कल कि जो मशवरे आए हैं उन मशवरों का बहुत ईमानदारी के साथ अमल किया जाएगा। उसमें से एक स्कूल एजुकेशन पर भी बहुत सारे मशवरे आए हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था वाकई ये रिसर्च का टॉपिक है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई एक रिनोन्ड अर्थशास्त्री कल आई थी। उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा कि यह अनोखी बात है कि पिछले 2 सालों से भारत की शिक्षा व्यवस्था, स्कूली शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप है और किसी को इसकी चिंता नहीं है। और ख़ास करके ऐसे बच्चों की जिनका टैब, मोबाइल, स्मार्टफोन जैसे चीज़ों से, लैपटॉप जैसी चीज़ों से दूर दूर का वास्ता नहीं है। और जो बच्चे टैब और मोबाइल रखते हैं उनके घरों में जाकर के पूछिए, बात कीजिए, ये सारे बच्चे पढ़ते तो सिर्फ आधा घंटा है और दिन भर मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। बिल्कुल। और इंटरनेट पर वाहियात सामग्री देखते हैं। तमाम बच्चों के गार्जियन बहुत नाराज हैं, घरों में झगड़े होते हैं, बच्चे बिल्कुल माँ बाप से नाला हो रहे हैं, घरों में रह के बागी हो रहे हैं, बिल्कुल एक तरह से कहें कि इनडिसिप्लिन्ड हो जा रहे हैं। बिल्कुल। और घर के अंदर बिल्कुल अजीब सा तनावपूर्ण माहौल रहता है, खास करके माओं के लिए जो बच्चों के पीछे लगी रहती हैं। तो स्कूल का खोला जाना बिल्कुल यहाँ पर नीड ऑफ द आवर दिखाई दे रहा है, जिसका एहसास जगन्नाथ महतो को हुआ है। जी चलिए, निश्चित तौर पे शहनवाज, एक बड़ा फैसला होगा अगर स्कूल खोल दी जाती हैं तो राज्यहित के लिए बड़ा फैसला होगा, चूंकि रैलियां तो हो रही हैं और इसी के साथ साथ तमाम चीजें हो रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था चूंकि ठप हो रहा था कोरोना काल के दौरान, और इससे सबसे बड़ा असर शिक्षा हासिल करने वाले उन विद्यार्थियों को हो रही है जो प्राथमिक शिक्षा में है, माध्यमिक शिक्षा में है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारी के लिए। और इसी को लेकर हमारी टीम ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है इसी को लेकर। तो देखिए कि इस रिपोर्ट में आखिरकार क्या है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बयान आया है उसका असर अब कितना पड़ने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। मौका था झारखंड मंत्रालय में आयोजित बजट गोष्ठी का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में विशेषज्ञ सरकार को सलाह दे रहे थे कि बजट कैसे डिजाइन किया जाए। इसी दौरान देश के मशहूर अर्थशास्त्री जादरेज ने ऑनलाइन इसमें हिस्सा लिया और कहा कि फौरन बच्चों के स्कूल खोले जाएं। उन्होंने कहा कि गरीब और आदिवासी क्षेत्र के बच्चे पिछले 2 साल से स्कूल बंद रहने की वजह से आजादी के पूर्व की शैक्षणिक स्थिति पर पहुंच गए हैं। रांची के क्रिकेट स्टेडियम में 40,000 लोगों को बिठाया गया है, तो इसमें बड़ा डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज का सबसे बड़ा प्राथमिकता ये है कि स्कूली शिक्षा का रिकवरी के लिए और स्कूल खोलने के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाए। मैं समझता हूँ कि आजकल का सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट नहीं है, न कि स्वास्थ्य संकट, स्कूली शिक्षा का संकट। 30,000 लोगों के बीच में इनको करना आसान ना हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके हमको लगता है कि इनको करना जरूरी है, क्योंकि स्कूल इतना लंबा समय तक बंद करने का कोई तर्क नहीं था और इसका दाम झारखंड को दर्शकों तक चुकाना पड़ेगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए अर्थशास्त्र की जानकारी ने भी 2 साल से बंद स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जादरेज की बातों का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी जल्द ही इस पर विचार करेगी। आपका राज्य ट्राइबल इलाका इस राज्य का 1947 के पहले की स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। स्कूल बंद होना चाहिए। हाँ, ये मैं जगह जगह घूम रहा हूँ, बच्चों का कुछ टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सब भूल गए हैं, पढ़ाई अनपढ़ हो गए हैं। तो जल्दी स्कूल खुलवाइए, नहीं तो झारखंड बहुत पीछे चला जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्कूल खोलने के सवाल पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जादरेज के सलाह के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि हर अच्छी सलाह पर सोच समझकर विचार किया जाएगा। पब्लिक डिमांड भी है कि स्कूलों को फौरन खोला जाए। हो सकता है कि सरकार 31 जनवरी से पहले इस पर कोई सकारात्मक फैसला ले। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कुणाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।